हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन भी सीखेंगे। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं अभी कि भाई जेई में इतना परसेंटाइल आया है तो रैंक क्या होता होगा, रैंक अगर ये पता लग जाता है तो कॉलेज क्या ले सकते हैं, और कैसे हम जेई एडवांस के लिए बढ़ सकते हैं या फिर एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ के लिए बढ़ सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, दे आर जम्बल्ड अप। तो बच्चों घबराना नहीं है, सारे सवालों के जवाब मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आपको बस बने रहना है और देखते रहना है। ध्यान से नोट डाउन कर लो, पेन पेपर ले लो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, काम की बातें लाया हूँ। हालांकि ये जनरल नॉलेज है, आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी मालूम हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप सभी को बधाई जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं जेई मेंस में। बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोगों ने किया, स्कोर किया है और नाम रोशन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा लोग। और जो बच्चे का कम स्कोर है, निराश ना हो। क्यों? क्योंकि मैं आगे की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, आपकी निराशा भाग जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, जेई एडवांस में कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, राइट। उसके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये जेई वालों के लिए ही वेबसाइट है, एनटीए वालों का वेबसाइट है। उन्होंने क्या क्राइटेरिया डाला हुआ आप देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली बात तो यह है कि इन्होंने 2.5 लाख सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, टॉप 2.5 लाख, ठीक है। 2,50,000 टॉप स्टूडेंट्स विल एडवांस फॉर जेई एडवांस, ठीक है। इतने बच्चे उन्होंने क्राइटेरिया में लिया है। तो ये जो 2.5 लाख हैं, इनमें सारे इंक्लूडेड हैं गर्ल चाइल्ड, बॉयज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST, सारे सब कुछ मिला के उनको 2.5 लाख बच्चे चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, ठीक है ना। 2.5 लाख कैंडिडेट इनको चाहिए ही चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, OBC, NCL, SC ST सारे कैंडिडेट। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना, जनरल EWS, PWD, खैर सारे कैटेगरी मिला के आपको चाहिए। एज लिमिट देख लो, एज लिमिट क्या लिखा हुआ है, 1997 बॉन्ड, ठीक है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है, SC ST PWD को मिल सकता है कैंडिडेट्स को, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट को 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे जेई एडवांस के लिए। अगर मान लो आपने 2022 में आपने जेई एडवांस अगर दिया है तो आप 2023 में दे सकते हो, 2024 में नहीं दे सकते। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, कोई ईयर गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2022 में आप दे रहे हो, आप बोलोगे मैं 2 ही अटेम्प्ट दूंगा, 2024 में दे दूं दूसरा वाला, नहीं चलेगा, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जेई एडवांस का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आप दे सकते हो, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है बच्चों। और टॉप 2.5 लाख में अगर आप आते हो तो आप जेई एडवांस में दे सकते हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो लोग ध्यान रखते हैं इस बात का, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है। और आपको जो मार्क्स वाइज देखा जाए क्लास 12th में तो 75% मिनिमम होनी चाहिए। आजकल तो सारे बच्चे 95% ही लाते हैं, 75 क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सब आपको दिया गया है क्राइटेरिया के तौर पे। आप चाहे तो इनके वेबसाइट में चेक कर सकते हो, सारे ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं मिलने वाला। तो आप नोट डाउन करते जाओ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है ना। देख तो 2.5 लाख सीट आप नोट डाउन कर लो, 2.5 लाख तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 75% आपके 12th में होने चाहिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ध्यान में रखना है आपको। अगर आप लोगों ने 2020 में अगर जो ये दिया होगा एग्ज़ाम, 2021 में दे सकता है, 2022 में नहीं दे सकता, ठीक है। जो बच्चे 2021 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इनका ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है। सो ध्यान से करना है बच्चों काम। आगे देखते हैं कि ये सीटें कितनी है, इसमें कॉलेज में सीट कितनी है, IIT NITs वगैरह मिला करके कितने सीट बनते हैं टोटल। तो आज हमको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जेई मेंस परसेंटाइल और रैंक के बारे में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सीट्स इन IIT NIT एंड ट्रिपल IIT में कितने हैं, तो आप अपने आप को एक एक्सेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप क्या ले सकते हो, आपको क्या मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो सीट्स है, सीट वाइज अगर देखा जाए
टोटल नंबर ऑफ IIIT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है ना IIIT है ये। IIIT में जो सीट्स हैं वो है कितने, 26 IIIT कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया। वो आप इंटरनेट पर देख सकते हो 26 कौन कौन से हैं। तो उसमें से टोटल सीट्स कितने हैं 5404, और फीमेल गर्ल सीट भी ऐड किए गए हैं, तो टोटल आपको मिल गया 5643 सीट्स। रिमार्केबल है बच्चों, ये काफ़ी अच्छा सीट है। 5643 IIIT में है ये, ठीक है। NIT में देखो कितने हैं, सीट्स को ऐड करते जाओ, देखो क्या मिलता है आपको, कितने सीट्स मिल रहे हैं आपको। 31 NITs है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में एक NIT तो होता ही है ना, गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज जो बेस्ट होता है उस स्टेट का। उसमें कितने हैं टोटल, 23,000 है, 23,506 कॉलेजेस, ठीक है ना, टोटल 31 ऐड करके। अच्छे सीट है, रिमार्केबल, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 16,000 है टोटल 23 IIT जो इंडिया में है वो। और सारे IITs अच्छे होते हैं, सारे NIT बहुत ही बढ़िया होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि IIT गुवाहाटी ख़राब है या नया है तो ख़राब है, IIT धनबाद ख़राब है, ऐसा नहीं है, सारे अच्छे हैं। सारे को आप देखोगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो ज़बरदस्त है, ठीक है। तो किसी भी IIT में आप जा सकते हो और बिना सोचे समझे आराम से आप जा सकते हो। तो टोटल सीट को आप ऐड करके देख लो, 16,000 कितने, 23,000, ऑलमोस्ट 40,000 हो गया ये, और 5,000 भी ऐड कर लो, 45,000 के आसपास, 46,000 के आसपास टोटल टॉप कॉलेज के सीट्स हैं बच्चों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दम दिखाओ और आप ला सकते हो इन टॉप 45,000 के इंडिया की लिस्टिंग में आप आ सकते हो, ठीक है। मेहनत है, थोड़ी सी आग होनी चाहिए, थोड़ी भूख होनी चाहिए, तो आप इन टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। और इन टॉप कॉलेज में अगर आप चले गए तो प्लेसमेंट की चिंता आपको नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई की चिंता करनी है। पढ़ाई करते रहिए बिंदास कॉलेज में जाने के बाद, और प्लेसमेंट आपको कहीं नहीं भाग रहा है, प्लेसमेंट आपको मिलेंगे। उसके पहले आपको PCM में जान लगानी पड़ेगी, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM को निचोड़ डालो, और निचोड़ने के बाद उसको रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे इस बार अपियर हो रहे हैं, कुछ तो बच्चे मन बना रहे होंगे या ड्रॉप ईयर करूं, लेकिन बच्चों ड्रॉप ईयर तभी करो जब आपको लगता है कि आप आग लगा सकते हो, है ना, वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया हूं परसेंटाइल और रैंक के बारे में। अगर कुछ परसेंटाइल और रैंक का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके आए होंगे सपोज परसेंटाइल 99, ठीक है। ये लास्ट ईयर की कुछ कैलकुलेशंस है मेरे पास, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। परसेंटाइल और ये है रैंक। 2021 का कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर आपके परसेंटाइल 99 है तो आपको जो रैंक है वो 10,200 के आसपास है, इसी के आसपास रैंक है। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं 98.5 अगर परसेंटाइल है तो आपकी रैंक होगी 14,500 के आसपास, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। 97.9 परसेंटाइल अगर आपका है तो एक 19500 है ना, 19,500 के आसपास होगी आपकी जो रैंक है वो होगी। और अगर 97 परसेंटाइल है आपके तो ये बनते हैं 28,000 के आसपास, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें 96 परसेंटाइल वाले हैं तो 36,000 के आसपास रैंक आते हैं इसके। और अगर 95 के लिए है तो 44,800 900 ऐसा कुछ आपका रैंकिंग मिलेगा। 94,000 की बात करें तो ये 53,200 के आसपास आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप 92 परसेंटाइल की बात करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 70,000, ठीक है ना। 92 परसेंटाइल का मतलब रैंक हो गया 72,000। 92 परसेंटाइल तो 72 के आपका रैंकिंग है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इतने से आप आइडिया लगा सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो बेसिकली ये देखा गया है ऑब्जर्वेशंस में कि जो टॉप 1% होते हैं वो IIT एडवांस में सफल हो जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको टॉप 1% में आना है तो IIT एडवांस 4 डालो, तभी आपका कुछ मेन IIT जो कैंपस है 1% वालों के लिए वो मिल सकता है आपको। अदरवाइज घबराना नहीं है, NITs भी हैं, IIITs हैं,
इसके अलावा भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। सो कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। अब बेस्ट अगर आप अपना देते हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा बच्चों। तो घबराना नहीं है, बिंदास पढ़ाई करनी है और खुश होकर पढ़ाई करनी है। बी हैप्पी ऑलवेज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कुछ आपके मन में डाउट हो, सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे अपने डाउट लिख भेजना। मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा रिप्लाई करने की। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।